پھر بولے اپنے ہاتھ اٹھا کہ میں اس لائق ہوں تیرا کلام سنوں، تو مجھ سے باتیں کرے۔ خداوند تیرا شکریہ، خداوند تیرا شکر، آمین۔ تو عزیزو، خدا کلام میں سے نکالیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 7واں باب، 1 سے پڑھیں گے 10ویں آیت تک۔ ذکر ہے کفرنہوم کا۔ خداوند ناصرت کا رہنے والا تھا، اور ناصرت کے بعد وہ کفرنہوم میں آ گیا۔ کفرنہوم میں مسیح کے سب سے زیادہ معجزات ہیں۔ مسیح کا اپنا گھر بھی کفرنہوم کے علاقہ میں تھا، اور کفرنہوم میں یہ معجزہ ہوا ہے۔ خدا کلام کہتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اپنے گھر میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ صوبیدار ہے اور اس کا عزیز ہے اور مرنے کے قریب تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر، یہ صوبیدار یہودی نہیں ہے، یہوہ پاک خدا کا فالوور نہیں ہے، صوبیدار ہے، اس کے نیچے بہت ساری سپاہی ہوں گے، بہت صاحب اختیار ہوگا، پیار ہے اس سے اپنے خادم سے۔ خادم اس کا بیٹا نہیں، خادم اس کا رشتہ دار نہیں، پیار ہے۔ اس کلام کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری باتیں سیکھیں گے۔ آج ہمارے بہت سے جو اپنے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے کہ کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بچے ہیں، اس کا تو اپنا نہیں ہے۔ اپنے اس خادم کی فکر کرتا ہے۔ اور آج ہم کس طرح اپنے اپنوں کی فکر کرتے ہیں؟ یہ صوبیدار اس نے بزرگوں کو بھیجا، اس کا مطلب بزرگ اس کی عزت کرتے ہوں گے، اس لیے نہیں کہ صوبیدار ہے اس لیے کہ بندہ اچھا ہے۔ بزرگوں کو بھیجتا ہے اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کرے۔ کیا بزرگوں کو بھیج رہا ہے؟ کیا سندیشہ ہے؟ جاؤ جاؤ اور یسوع کو لاؤ، یسوع کو لاؤ، اور یسوع میرے خادم کو، میرے نوکر کو اچھا کرے۔ اور خادم، یہ نوکر کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے اپنے بچے بھی ہوں، اس نوکر کے یہ بچوں والا ہو۔ خدمت کرتا ہے صوبیدار کی۔ ہم خدمت کرتے ہیں مسیح اپنے خداوند کی۔ ہاللیلویا، آمین۔ اور یہ بزرگوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اور یسوع کو لاؤ۔ یسوع کو خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کے پاس، اس کے پاس بھیجا، اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر دے۔ یسوع کے پاس وہ آئے، بزرگ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کرنے لگے، بڑی منت کر کے کہنے لگے۔ کون کر رہے ہیں؟ بزرگ کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟
सूबेदार के लिए क्यों कर रहे हैं? सूबेदार का नौकर है जो मफलूज है, मरने के करीब है, और ये बुजुर्ग यीशु मसीह से बड़ी दरख्वास्त करते हैं, बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातर ये करे, तू उसकी खातर करे, क्योंकि वो, अब देखें उसके कामों को बयान किया जा रहा। कौन? बुजुर्ग कर रहे हैं। ते बंदे का किया है काम याद आंदा कि हर बंदे नूं। और क्या बुजुर्ग कह रहे हैं यीशु मसीह से? क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। एक हमारे यहूदी नहीं का बंदा सूबेदार, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। हमारे इबादत खानों को उसी ने बनवाया, हमारे इबादत खानों को उसी ने बनवाया। कौन से इबादत खाने? जहां पे मसीह मुनादी भी करता था, जहां पर मसीह मुनादी भी करता था। तो खुदावंद जो इबादत खानों में कलाम सुनाता था, उसमें से हो सकता ज्यादातर इस बंदे के बनाए हुए हों, बुजुर्ग कह रहे हैं। और हमारे इबादत खानों को उसी ने बनवाया है। यीशु ने उनके साथ चला, यीशु चल पड़ा। क्यों? बुलाया गया है। यीशु मसीह के पास बुजुर्ग आए हैं, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु चल पड़ा। मगर जब वो घर के करीब पहुंचा, किसके? सूबेदार के घर के करीब, तो खुदावंद करीब आना चाहता, खुदावंद पास आके रहना चाहता। जब वो करीब आया, जब वो यीशु घर के करीब आया, तो सूबेदार बास दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा। यीशु के बारे से पता लग गया कि यीशु आ गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु को बुलवाया गया, यीशु आ गया। घर के करीब यीशु पहुंच गया। यीशु घर के करीब पहुंच गया। ये घर के अंदर है, घर के अंदर है। बाज़-औक़ात खुदा हमारे घरों में भी तो आना चाहता। हम घर के अंदर, ये घर के करीब यीशु पहुंच गया, और ये घर के अंदर है। क्या पैगाम है इसका यीशु के लिए? ये घर के अंदर था, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा, तो ये सूबेदार ने बास दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा। दूसरा संदेशा, पहला संदेशा बुजुर्गों को कि जाओ लाओ, मेरा जो खात्मे मर ना जाए, अच्छा हो जाए। यीशु चाह रहा है, यीशु आ गया, घर के करीब पहुंच गया। दूसरा संदेशा क्या है इस सूबेदार का? सूबेदार ने बास दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा। पहले बुजुर्ग गए थे, अब दोस्त जा रहे हैं। ऐ खुदावन, क्या पैगाम भेज रहे हैं कि ऐ खुदावन तकलीफ ना कर, तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। यीशु ने नहीं बोला उसे। यीशु को चाहने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ा था। मसीह को जब भी बुलाया जाएगा, यीशु आएगा, यीशु चलेगा। लेकिन जिंदगियां अपने आप को देखने के लिए, आई एम नॉट वर्दी, मैं वर्दी नहीं हूं, खुदा में इस लायक नहीं। मैं पिछली मरतबा भी यही कह रहा था। आज बेशुमार जिंदगी के ऊपर इब्लीस ने गिरफ्त डाल रखी है, उनको कब्जे में ले रखा मोबाइल की सूरत में।
रात को मोबाइल नहीं छोड़ रहे। आई एम नॉट वर्दी। मेरा फेसबुक खुला, खुदावंद जी मेरी फ्रेंडशिप चल रही है। आई एम लाफिंग, मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूं। खुदावंद मैं आई एम नॉट वर्दी टू रिसीव योर ब्लेसिंग। आई एम नॉट वर्दी टू रिसीव, टू वेलकम यू इन माई लाइफ, इन माई होम। ये कह रहा है नो, आई एम नॉट वर्दी। लेकिन यीशु नहीं बोला, यीशु ने तो नहीं कहा कि ये वर्दी नहीं है, ये तो गैर कौम का, मैं इसके पास क्यों जाऊं, ये तो यहोवा पाक खुदा का मानने वाला नहीं है। यीशु को तो बुलाया गया है, यीशु गया और ये घर से दोस्तों के जरिए पैगाम क्या भेज रहा है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू मेरी छत के नीचे आए। उधर मरियम मरथा कहती अगर यीशु तू घर पे होता तो हमारा भाई ना मरता। और आगे से कहता है कि इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक न समझा। अपनी सोचा आपे अपनी जिंदगी च रखियां हुई। आज क्यों कलीसिया दुख उठा रही है? आई एम नॉट वर्दी। खुदावन तेरी बरकत होगी उस खादम के पास। आई एम नॉट वर्दी, मैं तेरे से दुआ करने के काबिल नहीं हूं, मैं तेरे से मौजा पाने के काबिल नहीं हूं। आई एम नॉट वर्दी नहीं, उसको तो खुदा ने बरकत दी है, वो तो बुदरुए निकालता है खुदावन जी, वो तो बीमारों के लिए दुआ करता है, अच्छे होते हैं। मैं नहीं खुदावन ऐसा कर सकता। नो, ये खुद डिसीजन ले रहा है अपनी जिंदगी का। आई एम नॉट वर्दी, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जबान से कह दे तो मेरा खादम अच्छा, मेरा खादम शिफा पा जाएगा। ईमान तो बहुत बड़ा है, ईमान तो बहुत बड़ा है। आज जिंदगियां ईमान में तो बहुत जी रही हैं, लेकिन यीशु घर पे आए बाजू का इनकारी होती है। यीशु जिंदगी में ठहरे इस बात को रद्द करती है। मैं इस लायक नहीं। तू जुबान से कह दे मेरा खादम अच्छा हो जाएगा, शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं। अब देखें क्लैरिफिकेशन उसकी, क्योंकि मैं भी किसी के इख्तियार में हूं। सिपाही मेरे मातायत, और जब एक से कहता हूं जा वो जाता है, दूसरे से आ तो आता है, अपने नौकर से ये कर तो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर तो तअज्जुब किया। इस बंदे का बहुत बड़ा ईमान अप्रिशिएट खुदा ने खुद किया। इस बंदे को जो कफरनहूम का था, सूबेदार था, इसे पता था कि यीशु मसीह ने किस तरह नापाक रूह को झिड़क कर निकाल दिया था। इसको ये भी पता था कि बादशाह के मुलाजिम का बेटा किस तरह नई जिंदगी जो मरने के करीब था पा गया। इसको ये भी पता था कि पतरस की सांस जो भी कफरनहूम के इलाका में थी, किस तरह वो तप से रहाई पा गई। इसे पता था सब कुछ, इसलिए तो इसने बुजुर्गों को भेजा। इसका मतलब है कि इस बंदे का बड़ा ईमान है और खुदाउन अप्रिशिएट करते हैं। सुने जरा गौर से। यीशु ने सुनकर उस पर तअज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे, भीड़ से बोला यीशु, मैं तुमसे कहता हूं मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। हालेलुया। उस नौकर को तंदुरुस्त पाया, नौकर को तंदुरुस्त पाया। नौकर तो अच्छा हो गया, नौकर तो मौजा पा गया। इस बंदे ने अपने घर में यीशु को आने की इजाजत नहीं दी। यीशु आना चाहता इसके घर पे, चाहिए था कि बाहर, घर के बाहर दरवाजे पे यीशु के कदमों में गिर पड़ता,
शुक्रिया मेरे मसीहा, तू आ गया, मैंने तुझे बुलवाया, तू मेरे घर पे की तरफ आ गया। हो सकता है कि इस बंदे ने अपनी बाकी जिंदगी में यीशु को फिर देखा ही नहीं। यीशु घर पे होता, यीशु घर पे आता, इसका खानदान, इसके बच्चे, वो शिफा पाने वाला खादम, बाकी सब के सब यीशु मसीह से बातें करते, यीशु मसीह को देखते, यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखते। इस बंदे ने यीशु मसीह को अपने घर में आने से इनकारी हो गया। आज हम किस तरह अपने घर के अंदर, अपनी जिंदगियों में मसीह को किस तरह मौका देते हैं? चाहिए तो ये था खुदा उनके दिल में कहता, खुदा मुझे छू, खुदा मुझे छू, आई एम वर्दी, मैं लायक हूँ खुदा तुझे अपने घर में, खुदा तेरा इस्तेमाल करने को। दावत करता, बगैर दावत के ही यीशु वापस चला गया। मौजज़ा तो मिल गया उसके खादम को, लेकिन यीशु घर पे नहीं आया। आए अपने कदमों पे खड़ा होंगे। जो उसे चाहिए था वो कर नहीं पाया। बड़ा ईमान तो था, अच्छा ईमान तो था, लेकिन क्या फायदा निकला उसका? अपने हाथ उठाएं, किस किरदार में जीना चाहेंगे? किस किरदार में जीना चाहेंगे? किस किरदार में जी रहे हैं हम? सिर्फ ईमान की हालत के अंदर, ईमान यीशु मसीह पर, या मसीह जिंदगी में, या मसीह घर के अंदर? जहाँ पे मसीह होगा वहाँ पे सिर्फ मसीह होगा, वहाँ पे खुदावंद होगा। आए खुदा का शुक्र करेंगे। आप